प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज कक्षा 9 में आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याओं को घात रूप में बदलना। घात के सवाल एक तरह से आपके बताए जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कक्षा 7 में भी हम पढ़ चुके हैं और हम पहले उनको रिपीट कर लेते हैं जितने भी घातांक के नियम हैं। तो घातांक के नियम कुछ यहाँ पे लिखते हैं जिनको हमको सवाल में नियम आएंगे। तो पहला सवाल हम पहला घात करेंगे कि घात यम गुणे बी की घात यम बराबर ए की घात यम गुणे ए की घात यन बराबर ए की घात यम प्लस यन। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आधार आपके समान है और घात अलग अलग है तो उसी आधार पे एक घात जुड़ जाते हैं, जहाँ ए शून्येतर परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या कहिए और यम और यन जो है ए आपके धनात्मक पूर्णांक। शून्येतर का मतलब शून्य के अतिरिक्त। यहाँ पे आप वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा, ए की घात यम बटे ए की घात यन बराबर ए की घात यम माइनस यन। मीन्स यहाँ पे आपके आधार समान है और घात अलग अलग है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये एक परिमेय संख्या है या भिन्नात्मक संख्या है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे यम जो है बड़ा है यन से, जहाँ इस वाले फार्मूला में बोथ और बाकी चीज़ें यही आपके लागू हो रही हैं। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तीसरा, ए की घात यम बटे ए की घात यन बराबर एक बटे उसी आधार पे यन में यम माइनस हो जाता है, जहाँ यन जो है बड़ा है यम से। फिर आपका चौथा जो नियम है, ए की घात यम हो और इसकी घात यन हो। ए के लिए यही शून्येतर वास्तविक संख्या बार बार है, यम यन धनात्मक है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे यम और यन का आपस में गुणा हो जाता है, ए की घात यम गुणे यन। पांचवा आपका फार्मूला यूज होगा, ए की घात 0 बराबर 1 होगा। इसको हम बता चुके हैं, या आप इसको देख सकते हैं, ए की घात यम गुणे ए की घात यन बराबर ए की घात यम प्लस यन। और यहाँ पे ए की घात यम लें गुणे ए की घात 0 लें, तो यहाँ पे ए की घात यम प्लस 0, यन की वैल्यू 0 है तो जोड़ते हैं तो ए की घात यम आता है। और जब यहाँ पे घात शून्य का मान निकालते हैं, इसका पूर्णांक जो है इसके बटे में जाता है और ये कैंसिल करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, मीन्स ए की घात 0 बराबर 1। फिर पांचवा हम ले सकते हैं, ए की घात यम बटे बी की घात यम। आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो इस कंडीशन में ए बटे बी की घात यम होगा। ए भी आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, यम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। और सातवां हम लेते हैं, ए की घात यम गुणे बी की घात यम बराबर ए बी का आपस में गुणा हो जाता है और घात वही लगती है। तो ये जो सारे फार्मूले हैं हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्रॉब्लम है आप यूज करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका एक है, सरल करना है, 64 की घात 1/2। तो इसको हम इजी वे में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 64 को लिख सकते हैं 8 अठाई 64, 8 एकम 8, 64 को लिख सकते हैं 8 की घात 2। तो यहाँ पे हम 64 को लिखे 8 की घात 2 और इसकी घात 1/2 दी है। तो इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, ए की घात यम, इसकी घात यन है तो ए की घात यम गुणे यन हो जाता है।
तो देख रहे हैं यम की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या करते हैं, एम और एन का गुणा करते हैं 2 घात 1/2। तो आपका ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सरल करने पे 1 घात को सरल करने पे मुझे संख्या 8 मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 32 की घात 1/5। तो अब इसको हम 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं आधार 2 पे। अब यहाँ पे नीचे 5 है, प्रयास करेंगे कि इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड लें, ऐसा गुणनखंड लें कि जिसकी घात 5 हो। तो ये 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मीन्स 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, 5 बार गुणा हो रहा है, तो मीन्स 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसकी घात ऑलरेडी 1/5 है, यही फार्मूला यूज होगा। तो 2 की घात 5 गुणे 1/5, और ये 5 5 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये सरल करने पे इसकी वैल्यू मिल रही है 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी में करते हैं 125 की घात 1/3, और इसको हम आधार 5 पे कन्वर्ट करेंगे तो घात 3 में कन्वर्ट हो गई। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, मीन्स 125 की लिख सकते हैं 5 की घात 3। यहाँ 5 की घात 3 लिखते हैं, और उसकी घात ऑलरेडी 1/3 है, और इसमें फार्मूला यही लगाते हैं, तो यम एन का गुणा हो जाएगा। तो 5 की घात 3 गुणे 1/3, और 3 3 करता है, तो इसकी सरल वैल्यू मिलती है 5। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, और 9 की घात 3/2 को हम बदलते हैं, और देखते हैं कि अब हम 9 को आधार 3 पे गुणा करते हैं, 3 3 का 9, मीन्स 9 को 3 की घात 2 लिखते हैं। तो 3 की घात 2 और इसकी घात है 3/2, तो ये हो जाएगा यम एन का गुणा होगा, तो 3 की घात 2 गुणे 3/2, और 2 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 की घात 3, मीन्स 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। ये ज्ञात, इसकी वैल्यू आ गई। फिर आप और ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 16 की घात 3/4। अब 16 को अभाज्य गुणनखंड 2 से हम विभाजित करते हैं, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मीन 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 की घात 4, और इसकी घात ऑलरेडी 3/4 दी है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, 1 की घात m, इसकी घात n बराबर 1 की घात m गुणे n। तो ये हो जाता है 2 की घात 4 गुणे 3/4, तो ये हर अंश कट जाता है, तो यहाँ मिलता है 2 की घात 3, और 2 का गुणा 3 बार करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से और सारे प्रॉब्लम हम हल करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं 125 की घात 1/3, और 125 को 5 आधार पे हम लेते हैं, तो 5 2 10 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो 125 को हम लिखते हैं 5 की घात 3, और इसकी घात ऑलरेडी दी है -1/3, और इसमें यही फार्मूला लगाते हैं 1 की घात m, इसकी घात n बराबर 1 की घात m गुणे n। तो यहाँ पे 5 की घात 3 और m n का गुणा करते हैं -1/3, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, और ये वैल्यू मिली 5⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं 1/5 की घात 1, मीन्स 1/5 भी हो सकता है। फार्मूला इसमें लगेगा 1 की घात -1 बराबर 1/1 की घात n। माइनस अगर घात है तो नीचे आके 1 के बटे में आपको धनात्मक घात में कन्वर्ट हो जाती है, और एक घात जो ऋणात्मक थी धनात्मक हो गई थी, वैल्यू मिली 1/5। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। अब इसको हम क्या करते हैं, आधार बराबर है और घात अलग अलग है, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये फार्मूला हम यूज करेंगे 1 की घात m गुणे 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n।
तो आधार सेम है, तो उसी आधार पे घात आपकी m और n जुड़ जाएगी। अब इसको जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो 5 और 3, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 धन 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगी 2 की घात 10 3 13/15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। 1/3 की घात 3 बटे घात 7 करते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे 1 घात 7 बटे 3 की घात 3 इसकी घात 7। फिर इसका और आगे करेंगे तो 1 घात 7 का वैल्यू 1 ही होगी, 7 बार गुणा होगा। और एम एन का फार्मूला लगाएंगे तो 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 1/3 की घात 7 से 21। इस तरह से हल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और 11 की घात 1/2 गुणे 11 की घात 1/4। अब इसमें क्या है, आधार सेम है। एक्चुअली इसको हम भाग में बदल लेते हैं क्योंकि एक सवाल इस तरह से हो चुका है। दूसरा कर सकते हैं बटे 11 की घात 1/4। तो इसमें फार्मूला लगेगा यहाँ पे a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। m बड़ा है n से, आधार सेम है। तो यहाँ पे आधार सेम है तो 11 की घात 1/2 में 1/4 घटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 घात, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 4 और यहाँ पे हम करें 2 चौको 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो हो जाएगा 2 में घटेगा 1, 11 की घात 1/4। इसी तरह से और सवाल हल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। यहाँ पे विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि आधार अलग अलग हैं लेकिन घात सेम है। और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a की घात m गुणे b की घात m बराबर ab की घात m। देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है तो उनका गुणा हो रहा है और वही घात उसमें लग रही है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो a और b में आपस का गुणा हो रहा है और घात वही आपकी लग रही है। और इस तरह से देख रहे हैं 8 सत्ते 56 और 56 की घात 1/2। तो विद्यार्थियों ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याओं का घातांक का, तो ये कंप्लीट हो रहा है। यही सारे प्रॉब्लम हैं और नेक्स्ट डे फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू, नमस्कार।